हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर। आप सभी लोगों का फिलॉलॉजिकल में हार्दिक स्वागत है बच्चों। आप लोगों को बच्चों पता है कि आप लोगों का एक सीरीज चल रही बच्चों, मैजिकल कांसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड बूस्टर डोज ऑफ वोकैबुलरी। तो आज हम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण कांसेप्ट लेकर के आए हैं बच्चों, दैट इज रूल नंबर 36। समझिएगा जरा बच्चों ध्यान से, आपके अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह जो हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला बच्चों, तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करिए बच्चों। तो सभी बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। व्हेन आई ज्वाइन पीजी कॉलेज, जब मैंने पीजी कॉलेज ज्वाइन किया था, ध्यान रखिएगा बच्चों, पास्ट टेंस में लिखा है मिस्टर शर्मा और फिर जगह छोटी है टीचिंग देयर फॉर 5 डेज। मिस्टर शर्मा जो थे 5 दिनों से वहां पर पढ़ा रहे थे। ऑप्शन बच्चों आपके पास है, पहला ऑप्शन है हैज ऑलरेडी बीन, दूसरा ऑप्शन है हैव बीन ऑलरेडी, और तीसरा ऑप्शन बच्चों है हैज बीन ऑलरेडी, चौथा ऑप्शन है हैड ऑलरेडी बीन। सभी बच्चों को आपको आंसर बताना है। यू हैव 10 सेकेंड्स। आप सभी बच्चे बताइए, इसके बाद हम आपको क्लियर। ओके बच्चों, आई थिंक सभी ने बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा बच्चों। आपका टाइम ऊपर हो गया बच्चों। लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं, हम आपको आज का आंसर बताते हैं क्या होगा। जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा इसका तरीका क्या है। कह रहा व्हेन आई ज्वाइंड पीजी कॉलेज, जब मैंने पीजी कॉलेज, जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ज्वाइंड लिखा है बच्चों। ज्वाइंड मतलब समझ रहे ना, ये बच्चों पास्ट टेंस की बात कर रहा है। V2 का फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है बच्चों? V2 का फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस है बच्चों तो इसका मतलब आगे वाली जो घटना होगी, आगे वाली जो इवेंट होगी, वो उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे होगा बच्चों? पास्ट से ही होगा। अगर आप ध्यान से देखिए, जब मैंने पीजी कॉलेज ज्वाइन किया था, मिस्टर शर्मा वहां पर पहले से ही 5 साल से पढ़ा रहे थे। तो क्या आंसर निकल रहा बच्चों? क्योंकि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, इसलिए अगली जो इवेंट होगी, अगली जो क्लॉज होगी, वो भी हमारी पास्ट में ही बनाई जाएगी। और पास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच्चों है, हैड ऑलरेडी बीन। क्या ऑप्शन है बच्चों? हैड ऑलरेडी बीन, हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात समझ में आई होगी। Okay students, let's move on to the concept number 37. I think बच्चों you would have clearly understood all the remaining concepts above mentioned concept, that is 36 तक। 36 तक बच्चों आपको सभी concept समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आपको बताते हैं 37 में। सभी बच्चों पहले क्वेश्चन देखिएगा, सॉर्ट आउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन लिखा बच्चों, नाउअडेज वुमेन, आजकल महिलाएं सेल्डम मतलब बहुत कम, वियर साड़ी, महिलाएं साड़ी बहुत कम पहनती हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बाद बताइए बच्चों, इसके बाद ब्लैंक लिखा हुआ, और इसके बाद आपको पता है बच्चों क्वेश्चन टैग है। यहाँ पर आपको बताना है इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। ऑप्शन आपके पास मौजूद है, डोंट दे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है डिडंट दे, तीसरा ऑप्शन है डू दे। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा तो इसका आंसर बच्चों आप लोग बताइए। आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है। आई थिंक बच्चों आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अब ये चीज उन बच्चों को ज्यादा समझ में आएगी जिन्होंने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, आगे हम आपको जो है पूरा चैप्टर वाइज पूरा डिटेल में ये सब चीज समझाएंगे। बस अभी आपको इसको समझना है बच्चों। देखिए बच्चों आपको पता है, अगर आप क्वेश्चन को देखिए, वुमेन क्वेश्चन लिखा है नाउअडेज, नाउअडेज ये क्वेश्चन लिखा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर लिखा वुमेन, क्या लिखा है बच्चों? सबसे पहले वुमेन क्या है बच्चों? प्लूरल वर्ड है। कैसा वर्ड है? प्लूरल, प्लूरल वर्ड है, एक चीज समझ लिया। और यहां पर लिखा है बच्चों सेल्डम, क्या लिखा है? सेल्डम। और फिर लिखा है वियर, वियर साड़ी। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है ना। यहां पर जो वियर है बच्चों फर्स्ट फॉर्म है, सभी बच्चों को पता होगा। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म। ना पता हो बच्चों, वियर फर्स्ट है, इसकी सेकंड फॉर्म वॉर होती है, थर्ड फॉर्म वॉर्न होती है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सभी बच्चों को पता हो गया ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर डू या डस की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? डू या डस की बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों डू होगा कि डज होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये ऐसे डिसाइड करेंगे बच्चों, यहाँ पर वुमेन है और वुमेन है प्लूरल, और प्लूरल के साथ डज आता नहीं है, तो ये डिसाइड हो गया हमारा डू हो गया। अब दूसरी चीज, डू होगा या बच्चों डोंट होगा, ये आपको देखना है। ठीक है ना। ये कैसे देखते हैं? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा कि क्वेश्चन टैग के नियम होते हैं बच्चों, अगर स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव। तो सेल्डम बच्चों एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने के लिए डोंट नहीं होगा, क्या होगा बच्चों? डू हो जाएगा, और वुमेन की वजह से दे हो जाएगा। तो आंसर अगर आप ध्यान से देखिए, डू दे, इसका जो आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर।
ओके बच्चों, अब हम लोग अगले बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में आते हैं बच्चों, दैट इज 38 नंबर। ये सब बच्चों हम आपको बता दें, ये मिसलिनियस है। मिसलिनियस का मतलब समझते सब मिक्स करके बच्चों हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये आपके फायदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा प्रीवियस, बहुत कुछ आपको फायदा मिलेगा। तो देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, और फिर जगह छूटी है बैग एंड बैगेज। सभी बच्चे आंसर बताइए, विद होगा कि अलॉन्ग विद होगा कि यहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं आएगा। बताएं भाई बच्चों आंसर क्या होगा। You people have 10 minutes, oh sorry 10 seconds, आप लोगों के पास 10 सेकंड है बच्चों। ओके बच्चों, आई थिंक सभी लोगों ने बच्चों ने आप लोग सॉल्व कर लिया होगा। मैं आपको बताता हूं बच्चों, इसका आंसर होगा नो वर्ड, सी, मतलब कोई भी वर्ड नहीं आएगा बच्चों। द सेंटेंस जो लिखा है इज ऑलरेडी करेक्ट, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। रूल क्या है बच्चों, रूल हम आपको बताते हैं। एक बच्चों आप लोगों ने मुहावरा पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ईडीएम होता है, बहुत सिंपल सा है बच्चों, बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब समझते होंगे बच्चों, बोरिया बिस्तर के साथ होता है। बोरिया बिस्तर के साथ मतलब विद ऑल द बिलोंगिंग्स, विद ऑल, जैसे अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया था बोरिया बिस्तर के साथ 1947 में, 1947 में। आपको पता है बच्चों, इसके साथ कभी विद नहीं आता है, या इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, नो प्रीपोजिशन। इसलिए जो लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कंसेप्ट नंबर 39। अब बच्चों हम लोग आते हैं अपने 39th नंबर कंसेप्ट में। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर हम आपको आंसर बता दें। लिखा है मिस्टर रॉय हैज बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर 5 years। बच्चों ये एरर पॉइंट ऑफ व्यू से है, एरर बतानी बच्चों। 4 पार्ट लिखे हुए हैं, मिस्टर रॉय है, ठीक है बच्चों, हैज बीन ए पार्ट है, अगर ए पार्ट में गलती है तो ए बताइए आप लोग आंसर। इन द टीचिंग लाइन बी पार्ट में गलती है तो बी बताना है, फॉर 5 years सी पार्ट में गलती है तो सी बताना है, और अगर कोई एरर नहीं है, एनी का मतलब होता है नो एरर। जल्दी बच्चों बताइए आंसर क्या होगा इसका, आप लोग फटाफट। बड़ा मजेदार इसका आंसर होगा बच्चों, बिना कुछ टाइम लगे आप लोग आंसर दे सकते हैं, बिना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको बताते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सभी बच्चों को पता होगा। आप लोगों ने बच्चों एक टॉपिक पढ़ा होगा, स्लैंग। स्लैंग क्या होता है, जो आम बोलचाल की भाषा में जो यूज किए जाने वाले शब्द होते हैं वो स्लैंग कहलाते हैं। जनरली बच्चों हम लोग बोलते हैं कि आपके पापा किस लाइन से जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग पूछते हैं आपके पापा किस लाइन से हैं, तो कहते हैं मेरे पापा डिफेंस लाइन से, वो कहते हैं मेरे पापा टीचिंग लाइन में, वो कहते हैं मेडिकल लाइन में। बच्चों आपको बता दें ये एक स्लैंग होता है। स्लैंग मतलब आम बोलचाल की भाषा में तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अब आप मत बोलिएगा इसको, ये रॉन्ग होता है। टीचिंग लाइन बच्चों कुछ नहीं होता है, आप खुद सोचिए टीचिंग कौन सी लाइन है, कौन सी है। रेलवे लाइन तो सही समझ में आता है, ठीक है बच्चों, फोन लाइन है, मान लो इलेक्ट्रिक लाइन है, ये समझ में आता है, ठीक है ना, लेकिन टीचिंग में लाइन का कोई मतलब नहीं होता बच्चों। ये एरर हो गई यहाँ पर, बी फॉर बॉम्बे। टीचिंग एक प्रोफेशन होता है बच्चों, हम आपको बता दें, टीचिंग क्या होता है, एक प्रोफेशन होता है। टीचिंग में हम लोग अपना करियर बनाते हैं, मेडिकल प्रोफेशन है बच्चों, डिफेंस सेक्टर होता है, डिफेंस कोई लाइन। तो आज की बात बच्चों ये मत बोलिएगा मेरे पापा टीचिंग लाइन में है, आप बोलिए मेरे पापा टीचिंग प्रोफेशन में है, इस सेक्टर में है, इस फील्ड में है। आई थिंक बच्चों समझ पाए होंगे मेरी बात को आप लोग। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज कंसेप्ट नंबर 40। ओके बच्चों, तो जरा सभी बच्चे पहले क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, फिर हम आपको उसको रूल बताएंगे बच्चों आखिर दिक्कत क्या है। ही केम, अब बच्चों यहां पर देखिएगा जरा, ही केम मच। अब 3 लेटर दिए हैं बच्चों, LATER वाला दिया है, दूसरा LATTER दिया है, और तीसरा दिया है LETTER। ही केम लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। अगर आपको लगता है बच्चों LATER है तो आप आंसर ए बताइए, अगर आपको लगता है LATTER है तो बी बताइए, अगर आपको लगता है पत्र वाला है तो आप LETTER बताइए। खूब सुना होगा बच्चों लेटर लेटर लेटर, लेकिन कौन सा पता है लेटर, पता नहीं कौन सा पता है, ठीक है बच्चों। तो इसका आप लोग आंसर बच्चों बताइए। यू हैव 10 सेकेंड्स। इंग्लिश बच्चों ज्यादा समय की जरूरत नहीं, मैथ तो है नहीं, सॉल्व तो करना नहीं, इसका आंसर तो 10 सेकंड में ही आता है। ओके बच्चों, आई थिंक बच्चों आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों देखते जरा, समझ लीजिए बच्चों, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूं, कुछ बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, LATTER। रीजन समझिए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने बच्चों काफी सुना होगा LATER, और कुछ बच्चों ने ये भी बोलते हैं, बोलने में तो पता ही नहीं लगता कौन सा बोल है, आई विल सी यू लेटर, आई विल कॉल यू बैक लेटर, सुना होगा, लेकिन पता नहीं ये वाला बोलते हैं कि ये बोलते हैं, और हालांकि लेटर तो यही हो, ये भी होता है, लेकिन आई थिंक ये सबको पता होगा पत्र होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर पत्र की बात तो नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। मेन 2 वर्ड यहाँ पर समझ रहे हैं, LATER और LATTER। ये लेटर क्या होता है बच्चों, बाद में होता है, ठीक है बच्चों। ये टाइम की बात करता है, किसकी बात करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। LATER जिसको नहीं बोलते आई विल सी यू लेटर,
आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, तो ये होता है। ये बच्चों क्या होता है, LATTER, ये बाद वाला होता है। क्या होता है बच्चों, बाद वाला का मतलब ये पोजीशन, ये ऑर्डर की बात करता है। ठीक है बच्चों, किसकी बात करता है, बाद वाला मतलब पोजीशन या ऑर्डर की बात करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर बच्चों शायद मैंने आपको बी बता दिया, हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, ए होगा बच्चों। क्या होगा, क्योंकि टाइम की बात कर रहा है, टाइम मतलब हो गया बाद में, और ये क्या हो गया, बाद वाला। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ही केम वो आया था, ठीक है बच्चों, जितना मैंने उम्मीद किया था उससे देर में आया था, तो ही केम लेटर, LATER। ध्यान से रखिएगा बच्चों, शायद मैंने आपको भी बता दिया, तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। इसका आंसर जो होगा LATER, आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा ही केम लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं बूस्टर डोज ऑफ वोकैब। जैसा कि बच्चों आपको बताते हैं, आपको पता है हम लोग मिसलेनियस कंसेप्ट लेकर चले हैं और बूस्टर वोकैब्स भी लेकर चले। जरा देखिए बच्चों, बड़ा जबरदस्त है, मजा ना आए पैसे वापस। आप लोग देखिए बच्चों ध्यान से, जरा देखिए यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं। आप लोगों ने खूब सुना होगा बच्चों, सिंपैथी भी सुना है, ठीक है बच्चों, आपैथी भी सुना होगा बच्चों। आप लोगों ने नहीं सुना है तो आज तो सुनेंगे ही। और एक वर्ड लिखा है आपका एंटीपैथी, और एक लिखा है बच्चों आपके पास टेलीपैथी, और बाकी आपने और भी सुना होगा होम्योपैथी, एलोपैथी, लेकिन वो सब लोग आप लोग जानते हो होम्योपैथी एलोपैथी क्या होता है। मेन ये समझ लीजिए बच्चों, पैथी 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 क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो जरा बच्चों समझिएगा आखिर ये सब वर्ड्स का मतलब क्या है। सब सिमिलर लग रहा है बच्चों, मीनिंग समझिएगा। देखिए बच्चों, सिंपैथी मतलब समझते बच्चों हमदर्दी होता है। सभी लोग बच्चों जानते हैं सिंपैथी मतलब क्या होता है, कहते हैं आई एक्सप्रेस माई डीप सिंपैथी। ठीक है बच्चों, सिंपैथी मतलब क्या होता है, हमदर्दी। एक प्रकार से किसी को आप क्या कर रहे हैं बच्चों, कंसोल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी को सांत्वना दे रहे हैं, किसी को आप जो है मतलब उसके दुख दर्द में उसको हमदर्दी शो कर रहे हैं बच्चों, ये होता है हमारा सिंपैथी। सिंपैथी मतलब समझते हैं ना, एक प्रकार से दया भावना, करुणा है, कंसोल कर रहे हैं, काइंडनेस शो कर रहे हैं बच्चों, ये सिंपैथी होता है। अब बच्चों ये वर्ड समझिएगा, आपैथी क्या होता है। आपैथी को अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो बच्चों उदासीनता होती है। क्या होती है बच्चों, उदासीनता, आपैथी। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो बच्चों इनडिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इनडिफरेंस। आपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस। अब ये होता क्या, उदासीनता। देखिए अब याद कैसे करेंगे, अब हमको तरीका भी बता देते हैं। आपैथी, आपैथी मतलब होता है, आ मतलब होता है बच्चों नहीं। आ मतलब क्या होता है, आ मतलब होता है नहीं। ठीक है बच्चों, आ मतलब होता है नहीं, मतलब ना होम्योपैथी काम आ रही ना एलोपैथी काम आ रही, मतलब वो उदासीन हो गए। उदासीन मतलब होता है ध्यान नहीं दे रहे हैं। बार बार कहा जाता है भैया ऐसा करिए, पढ़ाई करिए, कहते हैं हाँ भैया कर लेंगे, देख लेंगे, तो ये आपैथी होती है। समझ गए बच्चों, उदासीनता होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो तीसरा वर्ड है बच्चों एंटीपैथी। इसको बहुत सिंपल है, रटना ही नहीं है। आपको बच्चों बता दें, एंटी का मतलब शायद सबको पता होगा, अपोजिट होता है। कहते भैया मेरे भैया के साथ में इनकी एंटी चलती है। एंटी मतलब 36 का आंकड़ा। एंटी मतलब क्या होता है बच्चों, 36 का आंकड़ा। और एक एंटी और भी होता है, अगर आपको बता दें, एएनटी भी होता है, जिसका मतलब होता है पहले। जैसे पढ़ते हैं ना एंटी मेरिडियम, एएम सुबह, अपराह्न के पहले का समय, तो ये बिफोर का सेंस होता है बच्चों। ये एंटी होता है 36 का आंकड़ा। तो एंटीपैथी का मतलब बच्चों होता है खुन्नस, या हमारी किसी से पटरी नहीं खा रही है। ठीक है बच्चों, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग मतलब उसको लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। उम्मीद करते बच्चों समझ में आ रहा होगा। और टेलीपैथी समझ लीजिए बच्चों। टेलीपैथी क्या है, टेली मतलब होता है दूर से। टेली मतलब क्या होता है बच्चों, दूर से बोलते बच्चों। जैसे टेलीविजन होता है, हम लोग दूर से उसको जो है कंट्रोल करते हैं, टेलीविजन। तो टेलीपैथी का मतलब क्या होगा बच्चों, टेलीपैथी। टेलीपैथी बच्चों हम आपको बता दें, बहुत सिंपल सी बात है। आपने अगर महाभारत देखी है बच्चों, और महाभारत में आपने संजय को याद कर लीजिए, ठीक है ना, संजय जो थे हमारे महाभारत के जो संजय हैं, ठीक है ना, इनको अगर आपने देखा हो, बस इनका एग्जाम्पल याद रखेगा, टेलीपैथी कभी नहीं भूलेंगे। महाभारत के संजय क्या थे, आपने देखा होगा धृतराष्ट्र को जो है पूरी घटना को जो है पूरी घटना को डिस्क्राइब करते हैं, पूरी घटना को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, और कैसे एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, वो ना सामने वाले को देख रहे हैं कि वहां पर किसी को देख भी नहीं रहे, ना किसी को मतलब उनका फेस भी नहीं, ना उनको छू रहे हैं, ना फिजिकल टच है, और ना बच्चों उनको जो है हम देख रहे हैं। कहने का मतलब एक योग विद्या थी, एक ऐसी विद्या, एक ऐसा टैलेंट जिसके द्वारा वो क्या कर रहे थे, पूरी घटना को दिमाग में ही क्या कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो टेलीपैथी क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स विदाउट द यूज ऑफ सेंस ऑर्गन्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यहां पर आपकी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे हम लोग पंडित जी को हाथ दिखाने जाते हैं तो हाथ पहले देख लेते हैं, पहले सारी समस्या पूछ लेते हैं, फिर बताते हैं। लेकिन ये क्या है, ये वास्तव में ग्रेट पर्सन होंगे। कहने का मतलब ये कुछ भी देख नहीं रहे, ना हमको छू रहे, ना देख रहे, ना कुंडली इनके हाथ में, लेकिन बखान कर रहे हैं। जैसे हमने बता दिया मेरा भाई इस समय बॉम्बे में ये कर रहा होगा, ये वो विद्या बच्चों टेलीपैथी। उम्मीद करते हैं बच्चों सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वोकैबुलरी। अब हम लोग आते हैं बच्चों जो है, देखिए अब अगला वर्ड समझ लीजिए बच्चों। आप लोग उम्मीद करते हैं फ्लैटर है एक वर्ड, दूसरा वर्ड बच्चों लिखा है फ्लैटरी, और तीसरा वर्ड लिखा है बच्चों फ्लैटरर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल वर्ड है। फ्लैटर मतलब बच्चों जानते हैं वर्ब होती है, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है बच्चों,
चापलूसी करना, या किसी कहते हैं बच्चों चमचागिरी करना होता है, जिसको होता है फ्लैटर, ठीक है ना, फ्लैटर करना बच्चों, चापलूसी करना। और फ्लैटरी क्या होती है बच्चों, ये नाउन होता है जिसका मतलब होता है चापलूसी। कहते हैं ये यार तो ये हमेशा इनकी फ्लैटरी ही किया करते हैं, ये क्लर्क साहब हमेशा जो है मैनेजर साहब के हमेशा क्या करते हैं बच्चों, फ्लैटरी मतलब ये हमेशा चापलूसी क्या करते हैं। और फ्लैटरर कौन होता है, ये बच्चों ये चापलूस होता है, जो व्यक्ति फ्लैटरी करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो फ्लैटरी करता है वो फ्लैटर होता है, चापलूसी करता है। और ये फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरी चापलूसी हो गया, और फ्लैटर क्या हो गया, या इसी का एक वर्ड और भी होता है बच्चों साइकोफेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, साइकोफेंट मतलब भी होता है चापलूस, जो चापलूसी करता है, मक्खन पालिश करता है, जिसको कहते हैं बटरिंग करने की आदत है, ये बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं अगली वोकैब्स में, हम लोग बच्चों आते हैं जिसका नाम है बच्चों, बहुत छोटे छोटे हैं, सिंपल है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है बच्चों, सुना तो काफी होगा बच्चों एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, लेकिन पता नहीं है कि हम ज्यादातर यही वाला एक्सेप्ट कहते हैं। इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है बच्चों, या इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग एडमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एडमिट मतलब भी स्वीकार करना होता है। तो एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे मतलब बच्चों कहते हैं शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल ऑफ मैरिज, उसने मेरी मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक्स, उसने अपनी गलतियों को एडमिट कर लिया, ठीक है बच्चों। इसका जस्ट अपोजिट होता है बच्चों रिजेक्ट कर दिया, किसी ने एक्सेप्ट कर दिया और मान लो उल्टा करना है तो उसने रिजेक्ट कर दिया। क्लियर होगी बात, तो सिंपल है, जानते हैं बच्चों, ये कम लोगों को पता होता है। एक्सेप्ट मतलब होता है सिवाय, क्या होता है बच्चों, सिवाय या छोड़ करके, ठीक है। जैसे कहते हैं बच्चों एक्सेप्ट मोहन, एक्सेप्ट मोहन, मोहन को छोड़ करके, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, ठीक है बच्चों, वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। कहने का मतलब बच्चों जो है मोहन को छोड़ करके, एक्सेप्ट मोहन मतलब मोहन को छोड़ करके, एवरीबडी वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, पार्टी में सब लोग मौजूद थे। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, कहने का मतलब ये एक प्रकार से एक्सेप्शन हो गए। क्या हो गए बच्चों, एक्सेप्शन मतलब अपवाद हो गए, सब लोग तो पार्टी में आए थे लेकिन मोहन साहब यही वाले जो पर्सन थे ये पार्टी में नहीं आए थे। तो एक्सेप्ट का मतलब समझ गए बच्चों, सिवाय छोड़कर, ये एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों, अगली वोकैब्स में। एक वर्ड होता है मॉर्टल बच्चों, बहुत अच्छा वर्ड होता है, कभी आप नहीं भूलेंगे मॉर्टल। और दूसरा वर्ड होता है बच्चों इमॉर्टल, ठीक है बच्चों। मॉर्टल मतलब होता है बच्चों नश्वर, मॉर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर। नश्वर मतलब क्या होता है, जिसे मरना है, जिसे मरना ही है, ठीक है बच्चों। एक कहावत आप लोग बच्चों ध्यान रखिएगा, मैन इज मॉर्टल। क्या बोलते हैं, मैन इज मतलब इंसान को, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। इंसान जो है वो क्या है बच्चों, नश्वर है, मॉर्टल। मॉर्टल मतलब बच्चों समझते हो अमर नहीं है कोई, हर व्यक्ति को आज नहीं तो कल जाना ही है। तो मॉर्टल मतलब क्या होता है, नश्वर, मतलब जिसको एक ना एक दिन आने वाले समय में मरना ही है। इसका जस्ट अपोजिट बच्चों, मॉर्टल में IM लगा दिया, इमॉर्टल, ये होता है बच्चों अमर। अमर मतलब जो है जो अमर हो गया। जैसे अमर कौन है, अब कह दो इंसान थोड़ी ना अमर है, अमर इंसान तो कैसे हो जाएगा, ठीक है भाई, आत्मा होती है। बच्चों एक कहावत फिर याद रखिएगा, द सोल इज इमॉर्टल, बस इतना याद रखिएगा, कभी आप मीनिंग नहीं भूलेंगे। द सोल इज इमॉर्टल, आत्मा जो है वो अमर है। अमर का मतलब आत्मा को आप लोगों को पढ़ा होगा बच्चों, ना तो शस्त्रों से काटा जा सकता है, ना ही उसको जो है गीला किया जा सकता है पानी से। तो मॉर्टल क्या हो गया, मैन इज मॉर्टल एंड द सोल इज इमॉर्टल, ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके बच्चों, अगले हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वोकैब में आते हैं बच्चों। ये वोकैब्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको गारंटी, आपको बच्चों कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत तो नहीं आएगा पूरा पूरा, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है बच्चों, ठीक है ना। दो वर्ड हम आपको बताते हैं बच्चों, ठीक है। एक वर्ड होता है बच्चों सोल और एक होता है सोल, ठीक है बच्चों। सोल और सोल में फर्क समझ में आना चाहिए। बोलते तो हम लोग सोल सोल है, लेकिन हमको पता नहीं वो कौन सा सोल है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता ये तो पता ही होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया सोल मतलब क्या होती है, आत्मा होती है। कहते नहीं अंतरात्मा, बोलते ना इनर सोल, क्या होती है बच्चों, इनर सोल, मतलब मेरी अंतरात्मा अलाउ नहीं करती है ऐसा काम करने के लिए, ये इनर सोल होता है। और ये सोल बच्चों शायद आपको पता हो ना पता हो, अक्सर हम कहते हैं बच्चों जूते का सोल, जूते का सोल खराब हो गया है। ये बच्चों सोल जो नहीं होता है, ये सोल जो जूते का होता है या स्लीपर्स वगैरह का होता है, ये सोल होता है बच्चों। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो वो सोल हो गया बच्चों, ये तो आत्मा हो गई, और इसका दूसरा मीनिंग होता है ओनली के अर्थ में भी आता है। जैसे कहते हैं सोल विकेट कीपर, मतलब इकलौता, सोल विकेट कीपर, ठीक है बच्चों। सोल मतलब इकलौते विकेट कीपर हैं, तो इसका मीनिंग एक इकलौता भी होता है। इकलौता मतलब ओनली के अर्थ में भी आता है, तो सोल मतलब ओनली होता है, ये सोल मतलब क्या होती है बच्चों, आत्मा होती है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपने पसंद किया होगा। ओके बच्चों, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।